हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम करेंगे बी फार्मा 5th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड पेपर का सेक्शन सी का एक क्वेश्चन जो 2019-20 वाला पेपर था। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो इसका आज हम सी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी एक क्वेश्चन करेंगे। और जो एक क्वेश्चन आया था वो था शिकमिक एसिड के बारे में एक नोट लिखना था, डिटेल्ड नोट लिखना था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो शिकमिक एसिड पाथवे जो है, सबसे पहले हम इसको बताने से पहले हम कॉपी के अंदर लिखेंगे शिकमिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, तभी तो हम शिकमिक एसिड पाथवे के बारे में पढ़ पाएंगे, बता पाएंगे। तो देखिए, जो शिकमिक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर होता है ये इजी स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, बस बेंजीन रिंग बनानी है, नीचे की तीनों साइड में OH लगा देना है, ऊपर की साइड में COOH लगा देना है। तो ये कॉमन सा स्ट्रक्चर है, बस ये कॉमन सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगाना मत भूलिएगा। तो ये हो गया कॉमन सा स्ट्रक्चर शिकमिक एसिड का। ठीक, चलिए इसके बाद में पढ़ते हैं इसके बारे में। ये जो शिकमिक एसिड है इसको हम शिकमेट भी बोलते हैं। और हम इसको शिकमेट कब बोलेंगे, जब हम इसका ये जो हाइड्रोजन है इसको अगर हटा देंगे तो यहाँ पर हम COO ऐसे लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं ना माइनस, तो इस वाले फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, शिकमेट बोलेंगे। जब ये एनायनिक फॉर्म होता है तब हम इसको बोल सकते हैं शिकमेट। ठीक, ये जो शिकमेट है इसको हम और क्या बोलते हैं, तो इसको हम साइक्लोहेक्सीन बोलते हैं। देखिए साइक्लोहेक्सीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये साइकिल है और हेक्सेन है, मतलब कार्बन के 6 हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गए कार्बन के 6, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं साइक्लोहेक्सीन। और हेक्सीन क्यों बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड की वजह से आया ये इन। साइक्लिटॉल बोलते हैं, साइक्लिटॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइकिल है और ये 3 OH ग्रुप हैं, इनकी वजह से बोल रहे हैं टॉल। ठीक, साइक्लोहेक्सेनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन हो गया ये इतना स्ट्रक्चर और ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं शिकमिक एसिड जो है ये कहाँ से आया है, ये शब्द कहाँ से आया है या ये वर्ड कहाँ से आया है। तो एक जापानीज फ्लावर है, उस फ्लावर का नाम है शिकिमी। ठीक है, इस फ्लावर का नाम है शिकिमी, यानी इस फ्लावर के प्लांट का नाम है शिकिमी। और इसके अंदर से पहली बार शिकमिक एसिड को आइसोलेट करा गया था, इसीलिए ये जो शिकमिक एसिड है इसका नाम रख दिया गया शिकमिक एसिड, क्योंकि पहली बार शिकिमी प्लांट से इसको आइसोलेट करा गया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शिकमिक एसिड पाथवे के बारे में। तो ये जो पाथवे है ये बायोसिंथेसिस के लिए यूज होता है C6 C3 यूनिट्स वालों की, यानी इसको बोलते हैं हम C6 का मतलब हो गया फिनाइल और C3 का मतलब हो गया प्रोपेन, मैथेथ प्रो। ठीक है, तो फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव जितने भी होते हैं, जैसे कि पॉलीफिनॉल्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, लिग्नन्स हो गए, तो उनके सबकी जो बायोसिंथेसिस होती है प्लांट के अंदर वो इसी से ही होती है, शिकमिक एसिड पाथवे से ही। जो शिकमिक एसिड पाथवे होता है ये कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट को एरोमेटिक अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, तो अब जब ये पाथवे आप पढ़ेंगे तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। आप इसको कैसे करके याद रख सकते हैं, इसको याद रखो PP, इसको याद रखो EP। ठीक है, PP मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और EP मतलब एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। इससे बनते हैं 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड। 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड को भी आप कैसे याद रखेंगे, PTT करके याद रख लेना। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि ये कन्वर्ट कर देता है PP और EP को किसमें, PTT में। ठीक, उसके बाद में है ये एक 7 स्टेप का मेटाबॉलिक पाथवे होता है, यानी पूरे पाथवे में 7 स्टेप होते हैं जिससे एरोमेटिक अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है। और वो एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से हैं, यही वाले तीनों PTT। PTT का मतलब क्या है, फिनाइल एलानिन हो गया P से, T से हो गया टायरोसिन और फिर T से हो गया ट्रिप्टोफेन। ठीक है, और ये किस किस के अंदर मिलता है, तो ये माइक्रोब्स के अंदर मिलता है, पैरासाइट्स के अंदर मिलता है और प्लांट के अंदर मिलता है। एनिमल के अंदर ये नहीं मिलता, यानी हमारे अंदर ये वाला पाथवे नहीं होता है बिल्कुल भी। अब ये जो पाथवे है ये देखो एनिमल के अंदर तो मिलता नहीं है, नॉट फाउंड इन एनिमल, एनिमल के अंदर तो मिलता नहीं है, हमारे अंदर भी नहीं मिलता है। अब जब हमारे अंदर ये मिलता ही नहीं है तो हमारे अंदर जो इसके थ्रू 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड बन रहे थे वो तो हमारे अंदर भी बनेंगे नहीं। तो जो फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफेन जो इस पाथवे के थ्रू बनते हैं वो हमारे अंदर नहीं बनते हैं, हमें डाइट में लेने पड़ते हैं। इसीलिए ये दोनों अमीनो एसिड किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आते हैं। अब पढ़ते हैं इस पाथवे के बारे में कि पाथवे होता क्या है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको सीधा सीधा याद रखना है, PP और EP को मिला के बनाना है आपको एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक,
और ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं ये भी जब बनेंगे तो बीच में शिकमिक एसिड भी तो बनेगा, इसीलिए तो इसको शिकमिक एसिड पाथवे बोल रहे हैं। तो बेसिक सी चीज ये है, आपको इन दोनों से शिकमिक एसिड बनाना है, शिकमिक एसिड से बनवाने हैं 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब ये यही वाला पूरा प्रोसीजर है, बस थोड़े से स्टेप्स ना बीच में ऐड हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे पीपी और ईपी से मिला के यानी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट से मिला के आपको क्या बनवाना है, यहाँ पे शिकमिक एसिड बनवाना है। तो देखो ये बन गया यहाँ पर शिकमिक एसिड। अब आपको बीच में ये 3 स्टेप और याद रखने हैं, याद करना बहुत इजी है, कोई कठिन बात नहीं है। आपको बीच में 3 स्टेप कैसे याद रखने हैं, देखो शिकमिक एसिड ही लिख लेना सबसे पहले। अब शिकमिक एसिड से पहले वाला कौन सा है, 3 डिहाइड्रो शिकमिक एसिड, ठीक है। शिकमिक एसिड के आगे ही 3 डिहाइड्रो और लगा देना है बस। इसके बाद में ये वाला कैसे याद रखोगे, तो ये यहाँ पे 3 डिहाइड्रो शिकमिक एसिड है, यहाँ पर 3 डिहाइड्रो क्विनिक एसिड है, ठीक है। 3 डिहाइड्रो शिकमिक एसिड से बन गया 3 डिहाइड्रो क्विनिक एसिड। और इससे आपको क्या बनवाना है, इससे बनवाना है KDPGHA, ठीक है। KDPGHA ऐसे करके याद रख लो, KDPGHA ऐसे करके याद रख लो। फुल फॉर्म हाँ जरूर याद रख लेना, क्योंकि इसके सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। वैसे ही पीपी और ईपी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ये तो मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, ट्रिक की आप याद कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद में शिकमिक एसिड लिखना है, और ये तीनों पाथवे रिवर्स वे में ऐसे करके याद कर लेने हैं। बाकी इसके जो एंजाइम है उन्हें भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप ये सारी चीजें लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर KDPGHA बनना है ना, तो यहाँ पर सीधा KDPGHA सिंथेटेज लिख दो, क्योंकि इसकी सिंथेसिस हो रही है, इसकी सिंथेसिस हो रही है, इसीलिए हमें यहाँ पे इसको लिख के बस सिंथेटेज लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर DHQ बन रहा है, तो यहाँ सीधा लिख दो DHQ सिंथेटेज, सिंपल। ये दोनों तो ऐसे इजी हो गए। अब क्या करना है हमें, DHQ के नीचे वाले में DHQ डिहाइड्रोजिनेज लिखना है, और लास्ट में हमें क्या लिखना है, ये शिकिमेट डिहाइड्रोजिनेज लिखना है। तो ये दोनों में आएगा डिहाइड्रोजिनेज, ये दोनों में आएगा सिंथेटेज, ठीक। अब नेक्स्ट देखो शिकमिक एसिड वहां पे बन गया था, जैसे हमारा प्रोसेस क्या था, PP प्लस EP से मिलके बनाना था शिकमिक एसिड, और शिकमिक एसिड से मिलके क्या बनना था, इससे मिलके बनने थे 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो देखो इतना स्टेप हमारा फिनिश हो गया था फर्स्ट पेज में। अब ये सेकंड पेज में हमें क्या बनाना है, शिकमिक एसिड से 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड बनाने हैं। तो देखो ये रहा शिकमिक एसिड, और 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो देखो एक है ट्रिप्टोफेन, एक है फिनाइल एलानिन, और एक है टायरोसिन, जिसको मैंने बोला था याद कैसे करना है, PTT करके याद करना है, ठीक। अब देखो शिकमिक एसिड से आपको ये तीनों अमाइनो एसिड बनवाने। अब ये बनेंगे कैसे, तो शिकमिक एसिड के बाद से ऐसे करके याद रख लो, शिकमिक एसिड से क्या बन रहा है, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट बन रहा है। शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट से बन रहा है कोरिस्मिक एसिड। कोरिस्मिक एसिड को क्या लिखोगे, Ca लिख लेना। प्रीफेनिक एसिड को क्या लिखोगे, Pa लिख लेना, ठीक है। Ca बन रहा है, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट से Ca बन रहा है पहले, फिर Pa बन रहा है। अब ये जो Ca है इससे बनेगा ट्राई, ऐसे करके याद रख लेना, Ca से बनेगा ट्राई, ठीक है। ट्राई मतलब ट्रिप्टोफेन। तो देखो अभी Pa से क्या बनेगा, Pa से याद रखो, Pa से बनेगा Pa और TY, ठीक है, पैटी। Pa से Pa बनेगा एक, तो Pa से Pa मतलब प्रीफेनिक एसिड से फिनाइल एलानिन बनेगा, और एक Pa से बनेगा TY यानी कि टायरोसिन। ऐसे करके इसको याद कर लीजिएगा। अब ये जो ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन है, आप यहां तक भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, पर अगर आगे ये वाला लिखेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेन केमिकल तो यही है जो इससे सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। वैसे यहां तक भी लिख देंगे तो भी इतना ज्यादा वो नहीं है, तो भी यहां तक भी काम चल जाएगा। अब आगे देखो कैसे याद रखेंगे, ट्रिप्टोफेन से बनते हैं एल्कलॉइड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड, फिनाइल एलानिन से बनते हैं लिग्निन, टैनिन और कोमेरिन, टायरोसिन से बनते हैं सिनेमिक एसिड एंड कोमेरिक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे पाथवे फिनिश। इस फॉर्म में करके ही याद करना तो इजीली याद हो जाएगा, वरना इसको याद करने में ना बहुत दिक्कत आती है। अब नेक्स्ट देखो ये यहाँ पर जो है, ये अगर आप याद करना चाहें इसको तो याद कर सकते हैं, ये केमिकल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में है, तो अगर आप इसको याद करना चाहें इसको भी देख लीजिएगा। वैसे बनाएंगे तो इतना ज्यादा टफ ये है नहीं, जैसे शिकमिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, बाकी यहाँ से इनमें देख लेना क्या क्या लग रहा है, बाद में देख लेना क्या क्या लग रहा है। तो अगर आप ये बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं।
नेक्स्ट है यूज या फिर एप्लीकेशन ऑफ शिकमिक एसिड पाथवे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पर तो आपको लिखना ही है, पर ये 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं जितने भी पाथवे उनके एप्लीकेशंस को। तो इसका जो एप्लीकेशंस हैं इसको हम सबसे पहले यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, बेस मटेरियल की तरह यूज होता है ओसेल्टामिविर बनाने के लिए। और ओसेल्टामिविर जो है ना, इसका ब्रांड नेम है टैमीफ्लू और ये बहुत अच्छा एंटीवायरल एजेंट होता है। ठीक है, वायरल फीवर हो या वायरल कोई भी इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करने के लिए वो ओसेल्टामिविर का यूज करते हैं और वो हम बनाते हैं शिकमिक एसिड पाथवे के थ्रू ही। नेक्स्ट है कि इसको यूज करते हैं सिंथेसाइज करके 6-फ्लोरोशिकमिक एसिड बनाने के लिए। और ये जो 6-फ्लोरोशिकमिक एसिड है ये क्या है, तो ये एक एंटीबायोटिक होता है जो इनहिबिट कर देता है एरोमेटिक बायोसिंथेटिक पाथवे को। ठीक है, नेक्स्ट यूज है इसका, इसको हम ग्लाइकोफोसेट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। और जो ग्लाइकोफोसेट है ये क्या होता है, हर्बिसाइड होता है। तो जैसे प्लांट के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं एक फील्ड के अंदर, एक खेत के अंदर, उन सबको हम हर्ब बोलते हैं। ठीक है, और उनको मारने के लिए हम हर्बिसाइड यूज करते हैं। तो इसको हम हर्बिसाइड की तरह भी यूज कर सकते हैं, वीडीसाइड की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि इसको हम यूज कर सकते हैं सिंथेसिस करने के लिए जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को, जब भी हमें बनाना है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हम इसको यूज करते हैं बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को बनाने के लिए, इसको यूज करते हैं प्रिकर्सर की तरह। मतलब ये हमने बना लिया, ये केमिकल हमारे पास आ गया, उसके बाद हम उसमें ग्रुप्स ऐड करा करा के बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना लेते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि इंडोल डेरिवेटिव या फिर एरोमेटिक अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफेन डेरिवेटिव, जैसे कि साइकेडेलिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन बनाने के लिए, बहुत सारे एल्कलॉइड बनाने के लिए और एरोमेटिक मेटाबोलाइट बनाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें बनाने के लिए हम यूज करते हैं शिकमिक एसिड पाथवे को। तो ये था आपका सेक्शन सी का एक क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्टली, थैंक यू।